हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है ये सेम एज़ दैट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी है, लेकिन इसकी एडवांटेज ये रहती है कि ये छोटी होती है और ये इजी टू हैंडल है, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है ये रिचार्जेबल है, मीन्स ये सेकेंडरी सेल है, इसे आप रिचार्ज भी कर सकते हो। यूज़ होने के बाद ये डेड नहीं होती है, ये दोबारा यूज़ हो सकती है। जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है इसमें मैंने आपको 3 लेयर्स शो की हैं। एक मैंने फर्स्ट लेयर शो की है, फिर सेकंड शो की है, फिर थर्ड शो की है। जो फर्स्ट लेयर है वो जो पॉजिटिव प्लेट है वो निकल ऑक्साइड की है, जो सेकंड है वो सेपरेटर है, और जो थर्ड है वो मेरे पास कैडमियम है। जो सेपरेटर है उसे क्या किया गया है कि सॉल्यूशन में मीन्स बेस के सॉल्यूशन में, कोई भी बेस, या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उसमें डिप करके उसे यूज़ किया गया है। इसकी अगर डायग्राम को प्रॉपर देखना हो तो ये बनी कैसे हुई है, ये इसकी डायग्राम ऐसे है, ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में। एक्चुअल में ये ऐसी डायग्राम जो है बनी हुई है। इसमें है क्या कि मान लो हमने 3 फोल्ड्स लिए हैं। एक ले लो, आपकी विश है, पहले आपने नेगेटिव प्लेट रखनी है या पॉजिटिव। आप निकल ऑक्साइड पहले ले लो, फिर उसके बाद आप सेपरेटर रख लो, फिर उसके बाद आप कैडमियम रख दो। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी जो एफिशिएंसी है वो इस पे डिपेंड करती है कि आप ऐसे सेटअप कितने लगाओगे। जैसे लेड स्टोरेज में था कि जितनी आप 2 वोल्टेज की प्लेट ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आउटकम ज़्यादा आएगी, आपकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। ऐसे ही जितनी प्लेट्स आप ऐसी अरेंज करोगे उतनी ही उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो इट मीन्स फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट। अब सिमिलरली आगे फिर से वही फर्स्ट प्लेट, फिर सेकंड प्लेट, फिर थर्ड प्लेट। अब हमने 3 प्लेट्स को ले लिया, सेंटर वाली को हमने सॉल्यूशन में डिप कर दिया। डिप करने के बाद अब इसे ऐसे इन्होंने रैप कर दिया कि मान लो इसे सर्कुलर फॉर्म में रखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस फॉर्म में। अब सर्कुलर फॉर्म में रखने के बाद ये डायग्राम में ये शो किया गया कि सेंटर में ये रहा, और आपको ये 1 और इसके बाद ये 2 और इसके बाद ये 3, आपको 3 जो शीट्स हैं वो खोल के दिखाई गई हैं इसमें निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में। अब इसमें फर्स्ट पहले क्या रहता है कि जो ये सेंटर वाली प्लेट है, सेपरेटर है, अब सॉल्यूशन बनाया गया है। सॉल्यूशन जो है वो वाटर में ही बनेगा क्योंकि ये तो सॉल्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H2O है, तीनों है। तो अब फर्स्ट काम क्या होगा कि जो कैडमियम है, कैडमियम क्या करेगा, इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और कैडमियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। अब देखो, जब तक हम इन दोनों प्लेट्स को आपस में इंटरकनेक्ट नहीं करते तब तक वोल्टेज जो है वो नहीं आएगी, तब तक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इट मीन्स जब आपने इन 3 प्लेट्स को ऐसे फोल्ड किया तो जब तक आप फर्स्ट प्लेट को, ये वाली फर्स्ट प्लेट को आप, ठीक, थर्ड प्लेट से आप अटैच नहीं करोगे, मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है और ये सेपरेटर है और ये थर्ड है, जब तक आप फर्स्ट और थर्ड इनको अटैच नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट नहीं हो सकती। तो हम इन्हें अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए सर्किट कंप्लीट होके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब ये प्लेट है निकल ऑक्साइड की, पीछे से क्या आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये जो सेंटर में सेपरेटर रखा है इसके पास क्या पड़ा है, क्योंकि इसके पास, अब आपको ये थोड़ा नॉलेज में रखना प्लीज़ कि जो Na पॉजिटिव है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये तो एक्सप्लोजन कर देता है। तो एक्सप्लोजिव मेटल तो यूज़ नहीं होगा, यूज़ क्या होगा, या वाटर या OH नेगेटिव। OH नेगेटिव पहले यूज़ हो गया, तो अब क्या यूज़ होगा, वाटर। तो वाटर रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो निकल हाइड्रोक्साइड और 2 OH नेगेटिव निकलेगा, जो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये कैंसिल आउट हो गए। पीछे क्या बचा, पीछे बचा कैडमियम, निकल ऑक्साइड, वाटर, कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकल हाइड्रोक्साइड।
जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही है। इसे बहुत ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जा रही है क्योंकि ये छोटी है इस वजह से। और ये पोर्टेबल मीन्स जो सामान हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं वहाँ पे इसे हम मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।